उपभोक्ताओं को धोखा देने के समान है। फसाई ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि कोई भी खाद्य व्यवसाय ऑपरेटर ऐसे शब्द, चित्र या प्रतीक चिन्ह का प्रयोग नहीं कर सकता जो आम ग्राहक को उत्पाद और गुणवत्ता, संरचना या उत्पत्ति के बारे में गलतफहमी में डाले। खाद्य नियामक की इस टिप्पणी ने नामी कंपनी के दावों की हवा भी निकाल कर रख दी है। बाबर भी शर्मा जाए। आप समझ रहे हैं ना मैं आपसे क्या कह रहा हूं। फसाई की विशेष जांच टीम जब पड़ताल करती है तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के काले सच की बारीकी से जांच करती है। जांच के दौरान अधिकारी देखते हैं कि नामी कंपनी जिस रॉ मटेरियल यानी कि कच्चे माल को शुद्ध बताकर इस्तेमाल करती है उसकी सोर्सिंग कहीं संदेहास्पद तो नहीं। जिन खेतों या फॉर्म से माल खरीदने का दावा किया जा रहा है वहां से कंपनी की ठोस ट्रेसेबिलिटी रिकॉर्ड यानी कि योग्य डेटा को देखा जाता है। इसके अलावा प्रोसेसिंग यूनिट में ओवरहीटिंग और अत्यधिक फिल्ट्रेशन जैसे प्रक्रियाओं का इस्तेमाल भी होता है। माना जाता है कि फसाई ने सारे मानकों की जांच की तो शहद और घी के प्राकृतिक पोषक तत्व उन्हें 100% नहीं मिले हैं। जब उत्पाद में प्राकृतिक गुण ही नहीं बचे तो उसे ऑर्गेनिक या फिर 100% शुद्ध कहना सरासर तकनीकी और कानूनी तौर पर गलत था। जांच टीम ने यह भी नोट किया है कि कंपनी के विभिन्न प्लांट में लिए गए सैंपल्स में स्थिरता का भारी अभाव था। एक ही उत्पाद के दो अलग अलग बैचों के लैब पैरामीटर एक दूसरे से मेल नहीं खाते थे। यह साबित करता है कि उत्पादन स्तर पर गुणवत्ता नियंत्रण के नाम पर केवल खाना पूर्ति की जा रही थी और जनता को सिर्फ ब्रांड नेम के भरोसे अमानक उत्पादक परोसे जा रहे थे। वही मैं कह रहा हूं कि बाबर भी शर्मा जाए। आप समझ रहे हैं ना कि मैं क्या कह रहा हूं। फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड अथॉरिटी यानी कि फसाई ने 100% दावों को गुमराह करने वाला बताया। इस पर कंपनी से 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट मांगी गई। फसाई ने सोशल मीडिया के जरिए इस बात की जानकारी दी है। कंपनी ने किन किन प्रोडक्ट पर रोक लगाई है। शहद और ऑर्गेनिक हनी, गाय का घी, सेब का सिरका, कोकोनट ऑयल और तिल का तेल, नारियल पानी और नारियल दूध, सब पर रोक लगा दी है क्योंकि यह बड़ी कंपनी, ब्रांडेड कंपनी, इस पर भरोसा करके आप प्रोडक्ट उठा लेते हैं। लेकिन कंपनी ने कहा सब घटिया है। फसाई के अनुसार कंपनी के वेबसाइट पर बेचे जा रहे खाद्य पदार्थों में 100% नेचुरल, 100% प्योर, 100% प्योरिटी, गारंटेड 100%, ऑर्गेनिक और 100% टेंडर, कोकोनट वाटर जैसे लेवल शामिल थे। फसाई का कहना है कि 100% दावों का उपयोग FSS विनिमय यानी कि 2018 का उल्लंघन करता है। ये दावे अस्पष्ट, सत्यापित और उपभोक्ताओं को गुमराह करने वाले हैं। 100% के दावे के लिए नियमों के मुताबिक किसी भी खाद्य उत्पाद पर किया गया दावा सच, स्पष्ट और वैज्ञानिक प्रमाणों पर आधारित होना चाहिए। अगर कोई कंपनी भ्रामक या बिना सबूत के दावा करती है तो फिर फसाई उसे नोटिस भेज सकता है, लेबल बदलने का आदेश दे सकता है, उत्पाद की बिक्री रोक सकता है, दूसरी कार्रवाई भी कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब तक जेल नहीं भेजोगे तब तक ये कंपनियां इसी तरह से उल्लंघन करती रहेंगी और लोगों को जहर खिलाती रहेंगी। अब सबसे बड़ी बात है कि क्या दावा कर सकते हैं। दावा करें जिसे वैज्ञानिक जांच में साबित किया जा सके। कहीं कोई लैब तो लगी नहीं। दावा सही या फिर सही लोगों को भ्रमित करने वाला ही नहीं होना चाहिए। तमाम सारी बातों का जिक्र है और इन बातों के बीच 100% जैसे दावे जिनका कोई पक्का वैज्ञानिक सबूत ना हो, बिना मंजूरी के जैविक भारत लोगों को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मिश्रित मिलावट वाला जो खाद्य पदार्थ है उस पर 100% प्योरिटी जैसा दावा नहीं किया जा सकता। यह फसाई ने कहा है। नियम तोड़ने पर क्या होगा? कंपनी को नोटिस मिल सकता है, भ्रामक दावा या लेवल हटाने का आदेश दिया जा सकता है, संबंधित उत्पाद की बिक्री रोकी जा सकती है जो कि मैं बता ही चुका हूं। तय समय में एक्शन टेकन रिपोर्ट ATR देनी होगी। लेकिन बहुत सख्त कार्रवाई नहीं होती है। इसलिए मार्केट में इस तरह के प्रोडक्ट, चाहे वो हल्की कंपनी के हो या बड़ी कंपनी के हो, फर्जी, नकली और मिलावट से भरे पड़े। क्या कोई भी कंपनी अपने डिब्बे पर 100% शुद्ध लिख सकती है? अब एक आम सवाल है जो आपके लिए जानना जरूरी है। जवाब है बिल्कुल नहीं लिख सकती है। फसाई के कड़े दिशा निर्देशों के अनुसार किसी भी उत्पाद को 100% शुद्ध या 100% प्राकृतिक घोषित करने के लिए आपको बहुत सख्त निगरानी की जरूरत है। आप कर नहीं सकते, कोई भी कंपनी नहीं कर सकती।
इसके तहत उत्पाद में किसी भी प्रकार का प्रिजर्वेटिव, कृत्रिम रंग, कृत्रिम स्वाद, प्रोसेस शुगर, शक्कर या फिर केमिकल सॉल्वेंट नहीं होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर अगर कोई कंपनी देशी घी को 100% शुद्ध A2 घी कहती है तो उसके पास यह साबित करने का DNA और प्रोटीन एनालिसिस रिपोर्ट होना चाहिए कि वो घी केवल और केवल विशुद्ध देशी गाय का दूध से बना हुआ है। और इसी तरह शहद के मामले में ट्रेसेबिलिटी यानी कि स्रोत का पता लगाना अत्यंत आवश्यक है कि मधुमक्खियों को कृत्रिम चीनी का घोल नहीं पिलाया जा सकता और वो भी परागकरण से ही बना हो। बहुत सारे लोग करते हैं, मधुमक्खी पालन करते हैं। मधुमक्खी पालन में जो कपड़ा होता है उस पर चीनी का घोल में भिगा के और टांग देते हैं। वो मधुमक्खी उसी में से वो चूसती हैं और वहां पर फिर उसके बाद उनका शहद बनता है, वही आपको परोस दिया जाता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। शुद्ध 100% जो शहद होता है वो पराग यानी कि फूलों से लिया गया ही हो तभी वो शुद्ध होता है। लेकिन कंपनी 100% का टैग चिपका देती है। फसाई का यह नया कदम बहुत ही स्पष्ट करता है कि दावों के पीछे जो ठोक प्रयोगशाला है, रिपोर्ट है, सर्टिफिकेशन है, वो होना अनिवार्य है। यदि कोई कंपनी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ होती है तो 100% जैसे शब्दों का प्रयोग पूरी तरह प्रतिबंधित और दंडनीय माना जाता है। इसमें उन कंपनी के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, लेकिन बहुत बड़ी कार्रवाई नहीं होती है। फिर कुछ सेटिंग हो जाती है। और चूंकि इस देश में जो मिलावट है वो एक बड़ा मुद्दा कभी बन ही नहीं पाया, वो कभी सरकारों को परेशान कर ही नहीं पाया, वो कभी नेताओं को चुनाव हरा ही नहीं पाया। इस मुद्दे को लेकर कोई भी अधिकारी जेल गया ही नहीं, कोई भी बड़ी कंपनी का मालिक कभी जेल गया ही नहीं। इसलिए मिलावट का खेल इस देश में एक छोटे से ठेले से लेकर और बड़ी कंपनी के ब्रांड तक लगातार चल रहा है। यह मुद्दा केवल व्यापारिक धोखाधड़ी या फिर आर्थिक नुकसान तक सीमित नहीं है, यह सीधे तौर पर देश के करोड़ों नागरिकों के स्वास्थ्य और उनके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा है। जब लोग शुद्ध समझकर कृत्रिम शर्करा यानी कि शुगर सिरप से युक्त शहद का सेवन करते हैं तो विशेष रूप से डायबिटीज और दिल के मरीजों के लिए ये बहुत खतरनाक होता है। जैसे शहद को लोग वजन घटाने या शुगर कंट्रोल करने के लिए सुबह लेते हैं, वही असल में उनके ब्लड शुगर लेवल को चुपके से बढ़ा रहा होता है। और इसी तरह मिलावटी घी में प्रयुक्त ट्रांस फैट्स और हाइड्रोजनेट ऑयल्स हमारी धमनियों में थक्का जमा रहा होता है, जिससे कम उम्र में भी हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और दिल के दौरे यानी कि हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। नामी कंपनियों के इन भ्रामक दावों पर भरोसा करके लोग बीमारियों को खुद अपनी रसोई में न्योता दे रहे हैं। मुनाफे की इस अंधी दौड़ में कंपनियां ये भूल गई हैं कि उनके इन उत्पादों का सेवन छोटे बच्चे, बुजुर्ग, बीमार लोग भी करते हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि इस तरह के मिलावटी और अमानक खाद्य पदार्थों का लंबे समय तक सेवन लिवर और किडनी को भी गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है या कुछ करोड़ रुपए का अतिरिक्त लाभ कमाने के लिए देश की सेहत को दांव पर लगाना सही है। लेकिन हो रहा है, दबाकर हो रहा है, हर बाजार शहर में हो रहा है, गांव तक हो रहा है। लेकिन क्या सख्त नियम है? नहीं है। इसलिए मिलावट को लेकर सरकार को, प्रशासन को गंभीरता से सोचने की जरूरत है। फिलहाल इतना ही। चलते रहिए इंडिया न्यूज़।